हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पी वाई पी और पीईबी में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको पुनः प्रोविजनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 30 जुलाई 2018 का सेकंड पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम पुनः यहाँ जनरल नॉलेज के 17 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैंने 5 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा हो तो आप उनको हमारे YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ उनकी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां जाकर पांचों पार्ट को देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर और हमारा पहला क्वेश्चन है, हम्पी दक्षिण भारत के किस साम्राज्य का अवशेष है? हमारा पहला ऑप्शन है पल्लव, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रकूट, थर्ड ऑप्शन है काकतीय और फोर्थ ऑप्शन है विजयनगर। दोस्तों, आपको याद रखना है कि हम्पी दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में तथा बुक्का नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी और विजयनगर साम्राज्य ने कुल 370 वर्ष तक शासन किया था। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर का औसत घनत्व क्या है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 236, सेकंड ऑप्शन है 246, थर्ड ऑप्शन है 226 और फोर्थ ऑप्शन है 216। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व 236 है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व 382 है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है? जामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैज और फोर्थ ऑप्शन है नंदलाल बोस। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक राम किंकर बैज को कहा जाता है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर और हमारा चौथा क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? स्नेहलता श्रीवास्तव, सिंधुश्री खुल्लर, रत्न प्रभा या कावेरी बनर्जी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि लोकसभा की पहली महिला सचिव के रूप में स्नेहलता श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। दोस्तों, आपको याद रखना है कि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर और हमारा छठवां क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 42, 45, 51 या 48। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जुलाई 2018 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 51 थी। 1 अक्टूबर 2018 को 52वें जिले का गठन हुआ, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ था। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के नवगठित 52वें जिले का नाम निवाड़ी था। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर और हमारा सातवां क्वेश्चन है, उस चक्रवात का नाम क्या है जिसे नवंबर से दिसंबर 2017 में केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कहर बरपाया? ओखी, बरदा, निशा, मारुता। दोस्तों, आपको याद रखना है कि उस चक्रवात का नाम ओखी था। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से टकराने वाले तूफान का नाम अम्फान था। वहीं अरब सागर, गुजरात तथा महाराष्ट्र के
निकटवर्तीय तटों पर टकराने वाले तूफान का नाम निसर्ग तूफान था या निसर्ग साइक्लोन था। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 8वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट शैली को खालिस्तान कहा जाता है। अमरावती, गांधार, मथुरा, भरहुत। दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावटी शैली को भरहुत कहा जाता है। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 9वां क्वेश्चन है, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसके राज्यपाल थे? शिवपुरी, सतना, उज्जैन या अशोकनगर। दोस्तों आपको याद रखना है कि राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान उज्जैन के राज्यपाल हुआ करते थे। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंपनियों में से किसने खेलो इंडिया स्कूल गेम 2018 के प्रसारण अधिकार प्राप्त किए हैं? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पेटीएम, सेकंड ऑप्शन है सहारा, थर्ड ऑप्शन है ओप्पो और फोर्थ ऑप्शन है स्टार स्पोर्ट्स। दोस्तों आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया 2018 का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स ने प्राप्त किया था। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 11वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? बैगा, भील, सहारिया या गोंड। दोस्तों आपको याद रखना है कि भील जनजाति जिसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य है। दोस्तों साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, वहीं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 12वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास खालिस्तान वर्ष में अपना जीवन गंवा दिया था, अर्थात ये कब शहीद हुई थी? 1860, 1857, 1859 या 1858। दोस्तों आपको याद रखना है कि यूरोस से लड़ाई करते हुए झांसी की रानी 24 जून 1958 को शहीद हुई थी। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर उज्जैन स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, शिप्रा या चंबल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। 2016 में क्षिप्रा नदी के तट पर ही सिंहस्थ कुंभ का आयोजन हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, जिसकी कुल लंबाई 1213 किलोमीटर है। इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 977 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है और कैंसिल हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसका अपना लोगो प्रतीक चिन्ह है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर बेंगलुरु था। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 15वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भीमबेटका शैलाश्रय स्थित है? अर्थात भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? रतलाम, छतरपुर, रायसेन या गुना। दोस्तों आपको याद रखना है कि भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश की रायसेन में स्थित है। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 16वां क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर खालिस्तान को समर्पित है? सैद, वैष्णव, स्वामीनारायण या शाक्ति। दोस्तों आपको याद रखना है कि दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर स्वामी नारायण को समर्पित है।
बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। भारत के अमर कवि नाटककार कालिदास मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़े थे? सागर, रीवा, ग्वालियर या उज्जैन? दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के अमर कवि नाटककार कालिदास मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से जुड़े हुए थे। दोस्तों इस प्रकार ये हमारे 17 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के यहीं पर समाप्त होते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है